जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग इज ऑन मास्टर, मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस्ड, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए वह कहता है। हिज ड्रीम, उसका सपना। Amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, उसके अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच लूम्स लाइक ए मिराज, एक मर्ग मरीचिका सा प्रतीत होता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने में लगा है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत के कांच को आकृति देने वाले उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, जहाँ परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, देश की सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए पीढ़ियां बिता दी हैं। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक है। None of them know that, उनमें से कोई नहीं जानता कि it is illegal for children like him, उस जैसे बच्चों का, to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light, बिना हवा प्रकाश की अंधेरी गंदी कोठरियों में ऊंचे तापमान वाली कांच की भट्टियों पर काम करना गैर कानूनी है। That the law if enforced, और ये कि यदि कानून लागू कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, तो उसे और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा। Where they slog their daylight hours, जहाँ वे अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं। Often losing the brightness of their eyes, और प्राय अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन चॉक्ड विद गार्बेज, हम कूड़े से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन ओवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी फूटी दीवारों, वोबली डोर्स, डगमगाते दरवाजों, नो विंडोज, और बिना खिड़कियों के हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और जिनमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमीवल स्टेट, आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है। बैंग्स ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट, लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है। एंड पुश इट अपॉन, और उसे खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम एक आधी बनी हुई झोंपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, उसकी सूखी घास के छप्पर वाले एक हिस्से में इज ए फायरवुड स्टोव ओवर, एक चूल्हा है। विच सीट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है जिसमें पालक की पत्तियां खदर बदर करते उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, जमीन पर एल्यूमिनियम की प्लेटों में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियां हैं। ए फ्रेल यंग वुमन, एक कमजोर युवती, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आईज फील्ड विथ स्मोक, धुएं भरी आंखों से सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नो मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में उससे ज्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, एक बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है।
द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। घर की बहू के रूप में पहले ही उस पर 3 व्यक्तियों, हर हस्बैंड उसका पति, मुकेश एंड देयर फादर, मुकेश और उनके पिता की जिम्मेदारी है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है, सी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे सरक जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट अपने चेहरे पर सरका लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसी की प्रथा है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, पुत्र वधुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट जरूर डाल लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, यहाँ बुजुर्ग एक अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, पहले एक दर्जी के रूप में और फिर एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में वर्षों की कठोर परिश्रम के बावजूद भी ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह अपने घर का नवीनीकरण करवाने में, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, वह उन्हें मात्र वही सिखा पाया है जो वह जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये इसका कर्म उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी कहती है। हु हैज वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिसने चूड़ियों के कांच की पॉलिश की धूल से अपने पति को अंधे होते देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या कभी ईश्वरीय देन वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है। शी इम्प्लाइज, उसका मतलब है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे। सनी गोल्ड, धूप सी सुनहरी। पेडी ग्रीन, धान जैसी हरी। रॉयल ब्लू, गहरी चमकीली नीली। पिंक, गुलाबी। पर्पल, बैंगनी। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग की। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, अस्त व्यस्त आंगनों में ढेरों में पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, तथा इनको 4 पहियों वाली हथगाड़ियों पर लादकर। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, नवयुवक झोपड़पट्टी की तंग गलियों में होकर धकेलते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़पट्टियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, टिमटिमाते तेल के दीपकों की लौकी पंक्तियों के आगे। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वर्ताकार घेरे पर जोड़ते हुए बैठे रहते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज्यादा समायोजित हैं। That is why, यही कारण है, they often end up losing their eyesight before they become adults, प्रौढ़ होने से पहले ही वे अपने दृष्टि खो बैठते हैं, अर्थात आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, एक छोटी लड़की सविता भद्दी गुलाबी पोशाक पहने। सीट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जब उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति यंत्रवत चलते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, तो मैं आश्चर्य पूर्वक सोचती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग, ये भारतीय स्त्री के सुहाग। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, विवाह में पवित्रता की प्रतीक है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे,
ये बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी। When her head is draped with a red veil, जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। Her hands dyed red with henna, उसकी हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी। And red bangles rolled onto her wrist, और लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। She will then become a bride, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her, उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह। Who became one many years ago, जो बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन गई थी। She still has bangles on her wrist, आज भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं। But no light in her eyes, किंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy, वह ऐसी आवाज में कहती है जिसका आनंद समाप्त हो गया है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है। That's what she has reaped, यही मिला है उसे। Her husband an old man with a flowing beard, लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा, उसका पति कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ मकान बनवा पाया हूँ। हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसकी बात सुनकर आश्चर्य होता है। If he has achieved what many have failed in their lifetime, कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है। He has a roof over his head, उसके सिर पर एक छत जो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, चूड़ियां बनाने के काम को जारी रखने के अलावा, not having money to do anything, कुछ भी करने के लिए पैसा न होने, नॉट इवन इनफ टू ईट, और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने के। रिंग्स इन एवरी होम, दुख की कराहट हर घर में गूंजती है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं। लिटिल एज मूव्ड विथ टाइम, समय के साथ कुछ नहीं बदला है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहल करने और सपने देखने की क्षमता को नष्ट कर दिया है, अर्थात मार दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative, स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो। I ask a group of young men, मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ। Who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो ऐसे मध्यस्थों के कुचक्र में पड़ गए हैं। Who trapped their fathers and forefathers, जिन्होंने उनके पिताओं और पूर्वजों को जाल में फंसाया था। Even if we get organized, हम संगठित हो भी जाएं, we are the ones who will be hauled up by the police, तो भी किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा हम ही न्यायालय में घसीटे जाएंगे, beaten पीटे जाएंगे, and dragged to jail for doing something illegal, और जेल में डाल दिए जाएंगे। दे से वे कहते हैं, there is no leader among them, उनमें कोई नेता नहीं है। no one, कोई नहीं है। Who could help them see things differently, जो उन्हें अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are, उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने वे हैं। They talk endlessly in a spiral, वे लगातार कुंडली नुमा बोलते हैं। That moves from poverty to apathy, जो गरीबी से उदासीनता, apathy to greed, उदासीनता से लालच, and greed to injustice, और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। लिसनिंग टू देम, उनकी बात सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे दो अलग अलग स्पष्ट संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक तो ऐसे परिवार का, कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है। द अदर ए विशस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, दूसरा साहूकारों। द मिडलमैन, बिचौलियों। द पुलिसमैन, पुलिस वालों। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों। द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं का एक कुचक्र है।
टगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बेगेज ऑन द चाइल्ड। दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ लाद दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार नहीं सकता है। बिफोर ही इज अवेयर, एहसास होने से पहले ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ हटकर करने का अर्थ होगा चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उसकी परवरिश का अंग नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती है, अर्थात चुनौती देने की और कुछ हटकर करने की। I am cheered, तो मुझे खुशी होती है। I want to be a motor mechanic, मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ। He repeats, वह दोहराता है। He will go to a garage and learn, वह किसी गैरेज में जाएगा और सीखेगा। But the garage is a long way from his home, परंतु गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। I will walk, मैं पैदल जाऊंगा। He insists, वह जोर देकर कहता है। Do you also dream of flying a plane, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? He is suddenly silent, वह अचानक चुप हो जाता है। No, he says, staring at the ground, नहीं, वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह उन कारों के सपने देखने से संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, मुश्किल से ही कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पैसेज, वर्ड मीनिंग्स से रिलेटेड PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। जय हिंद।